देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। हाँ, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ जनपद के थाना गांधी पार्क इलाके में मुखिया की धर्मशाला वाली गली में देर रात झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर शराबियों ने हमला कर दिया। एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी। चौकी इंचार्ज से हाथापाई की गई। किसी तरह दो युवकों को पुलिस थाने ले आई। वहीं भाजपा के शहर कोल व छर्रा विधायक आरोपी के पक्ष में थाने पहुंच गए और आरोपी को ले गए अपने साथ और थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। वहीं एसएसपी ने सत्ता पक्ष के दबाव में गांधी पार्क इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। कल हमारे पश्चिम यानी मेरठ प्रांत के प्रांत प्रचारक जी के बड़े भाई की गोली लग गई थी। सूचना पर हम लोग मलखान सिंह अस्पताल में थे। वहाँ रहते हुए एक फ़ोन आया हमारे पास कि मानिक चौक का एक कार्यकर्ता जो नौरंगाबाद अपने रिश्तेदारी में एक परिवार के साथ एक कार्यक्रम में गया था, उस कार्यक्रम में उस परिवार के किसी अन्य रिश्तेदार से उनका आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद उसका फ़ोन मेरे पास आया कि मुझे पीट रहे हैं लोग। हमने थाना अध्यक्ष गांधी पार्क को संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार 2 फ़ोन करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। उसके बार बार फ़ोन आ रहे थे, मुझे पीट रहे हैं। तब फिर हमने थाना अध्यक्ष गांधी पार्क से कहा कि तुम अगर कहीं व्यस्त हो तो चौकी इंचार्ज से हमारी बात कराओ। चौकी इंचार्ज हमसे बात करें, किसी ने हमसे बात नहीं की। अंत में रात को 11:30 बजे के लगभग हमको वह थाने जाना पड़ा। थाने जाकर हमने सारी बातचीत की। पुलिस वहाँ जो लोकल पुलिस थी वो एक पार्टी बन के भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हुए थाने ले गए। एक पक्षीय कार्रवाई की, दूसरे पक्ष को थाने नहीं ले गए। बाद में एसओ आए, दोनों पक्षों को बुलाया और उनका आपस में समझौता हुआ। कल रात गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 112 में सूचना मिला है। कुछ लोग वहां पे मोहल्ला में मारपीट कर रहे, इस तरह सूचना मिला है और तुरंत पुलिस 112 मौके पर गई थी। वहां 112 के पीछे थाना का लेपर्ड मोबाइल भी गई थी, साथ में हल्का इंचार्ज भी मौके पर गया था। जाने के बाद वहाँ पे लोग वहाँ पे जो मारपीट कर रहा था उनका चौकी इंचार्ज और उनका टीम ने लेके आने के लिए कोशिश किया। उसमें पुलिस के साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीजी कोशिश किया है गिरफ्तारी करते समय, ले आने के समय। और उसके बाद पुलिस ने लोग को लेके आए तो थाना पर ले आए कि उनका और दाखिल किया है। ले आए तो उसके बाद दोनों पक्षी जो वाजिब पक्षी विपक्षी दोनों मौके पर थाना पर आया था। थाने पर आने के बाद उन लोग आपस में सोरानामा कर लिया और उसके बाद उन लोग चले गए। और बाद में जो पुलिस के साथ उन लोगों ने जो ले आते समय पुलिस के साथ उन्होंने पुलिस के काम पर वादा डाला था, उसमें चौकी इंचार्ज एप्लीकेशन दिया, उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज हो गया थाना पर। विधायकों की क्या भूमिका रही थाने में जाकर? वहाँ पे विधायक लोग को लोकल स्थानीय विधायक लोग को सूचना मिला है और जो मारपीट करने वाला पक्षी लोग भी थाना पर था, वो दोनों आए थे उन लोगों ने और दोनों आपस में वादी और प्रतिवादी दोनों से बातचीत किया। उसके बाद आपस में सुरानामा हो गया, इस तरह की बात आया और उसके बाद सभी लोगों ने चले गए। सर, वीडियो सामने आ रहा है विधायक थाने से छुड़ा कर ले गए। नहीं, वो आपस में सुरानामा करने के बाद ले गए, इस तरह की बात है। उसमें भी सच्चाई क्या है वो अभी एसपी सिटी में जांच कराओ। सर, जांच के बाद जो सच्चाई है उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। तो विवाद क्या था सर, किस बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया? वो तो आपस में दो झाड़ू लोग अपना आपस में लड़ रहा था। वो जो कल रात में कोई पार्टी हो रहा था उसी के लेकर लड़ाई हुआ था। अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई मामला कार्रवाई हुई है? पुलिस के खिलाफ ने जो एसएचओ है, एसएचओ जो वहाँ थाना पर है, वो रात में जो मौके पर था वो एसएचओ थाना पर नहीं था इस समय जो घटना हो रहा था, इसलिए उसका लाइन हाजिर किया है। उसको जो घटना का सही तरीके हैंडल नहीं किया, इसलिए उसका लाइन हाजिर किया एसएचओ। पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे इसमें? नहीं, पुलिस को कोई घायल नहीं था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र पीयूष मोडिया, चंद्रभूषण सिंह, जिला अधिकारी अलीगढ़ दिनेश चंद्रा, पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ की गरिमामयी उपस्थिति में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह रेडियंट स्टार पब्लिक स्कूल खैरगढ़ अलीगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग, स्लोगन प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत जनपद के विभिन्न विद्यालयों के नोडल टीचर का प्रशिक्षण भी सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन सिस्को वेबएक्स के माध्यम से कराया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सड़क सुरक्षा से संबंधित हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल का प्रयोग, ओवर स्पीडिंग और स्कूली वाहनों के संबंध में लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में केरी सिंगौर संभागीय परिवहन अधिकारी
फरीउद्दीन संभागीय परिवहन अधिकारी, अमिताभ चतुर्वेदी सहायक संभागीय अधिकारी, रंजीत सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और पुलिस तथा यातायात विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में लगातार एक के बाद एक लूट की घटना को बदमाश दे रहे अंजाम। पुलिस की कड़ी मुस्तैदी के बावजूद हो रही एक के बाद एक लूट की वारदात। अभी कल की लूट की वारदात का खुलासा भी न हो सका कि बदमाशों ने दूसरी लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि थाना सासनी गेट अंतर्गत घंटा चौक इलाके के निवासी सबोध पत्नी अनीता के घर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई और तब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर पूछताछ की। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, ये बताइए क्या घटना थी? सर मैं पोछा लगा के नहीं है, दरवाजे से अंदर आई हूँ मैं जी। अंदर आके नहीं है, वाइब्रेशन पे आई हूँ तो मेरे पीछे पीछे ही आ गए हैं दोनों जने। अच्छा, दो लोग थे? हाँ, मेरे मुंह पे एक ने तो हाथ रख लिया जी, और एक पीछे से बोल रहा है कि पैसे। मैंने पैसे तो मैं बोल नहीं पाई, सीधी शेक पे गया है वो। अच्छा। शेक हमारी आंगन में ही रखी है। ठीक है। और लॉक की चाबी उसी में लग रही थी, उसमें से ही ले गए सर। हाँ, कितने पैसे ले गए? उसमें 50,000 और 2 अंगूठी थी। कि क्या थी? 50,000 2 अंगूठी। 2 अंगूठी। तो आपने हल्ला मचाया किसी हाँ, वजह से? हाँ, हल्ला फिर मचाया। कोई आया आपके पास? हाँ, गली मोहल्ला वाले सब आ गए, जी। इकट्ठे हो गए। तो जब तक वो भाग चुके थे? भाग चुके थे। वो इनको रोक लिया ना। मुझे होश नहीं रहा था। अच्छा, कोई ढाटा वगैरह मार के आए थे? हाँ, सफेद रंग का घाटा बन रहा था और एक काला मांस बन रहा था मुंह पर। पुलिस को सूचना दी आपने? आपका? अच्छा, जो घटना हुई थी तो आप जो है कहाँ थे उस समय? माँ क्या करते हैं माओवादी? भैया को छोड़ने गया था, दुकान खुली थी उसकी। अच्छा, आपकी मम्मी अकेली थी? हाँ, भैया फोन आया था जब मैं आया यहाँ पे लगा हुआ। सूचना दी गई कि वो घर पर अकेली थी। उस समय जो है 2 लड़के आए हैं और घर से जो है कैश और 2 अंगूठियाँ जो है लेकर गए हैं। इसी संबंध में जो है अभी तत्काल मौके पर जाँच की जा रही है और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि FIR दर्ज कर तत्काल इसमें आवश्यकता है। सर इसमें घटना 2 और हुई हैं, जैसे सिनौली घटना हुई थी, एक सिनौली वाली हुई थी और समद रोड पर भी। तब तक कब तक खुलासा होगा सर? देखिए, सभी घटनाओं में जो है प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसका नाम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BP सिंह कल्याणी ने बताया कि समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकृतता बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। इसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर हर माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाएगा। इसमें सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 21 तारीख को राजकीय अवकाश होगा तो 22 को ये दिवस मनेगा। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भी परिवार नियोजन सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। किस तरीके का खुशहाल दिवस मनाया जाएगा और क्या रहेगा उसमें क्या है? प्रत्येक माह की 21 तारीख को पहले भी पुरुष नसबंदी शिविर मनाया जाया करता था। इसी दिवस को वर्तमान सरकार ने खुशहाल परिवार के रूप में मनाने का फैसला किया। क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत हम लोग जो परिवार नियोजन की सेवाएं देते हैं, ये एक दिन सभी लोगों के लिए, विशेषकर वो परिवार जिनमें बच्चों की संख्या 2 या उससे ज़्यादा हो गई है, उन लोगों को पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के लिए प्रेरित करना और जो भी सर्विसेज हमारे यहाँ परिवार कल्याण के ऊपर उपलब्ध होती हैं उनको कैफेटेरिया अप्रोच के रूप में देना, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार है वो लाभार्थी के पास होता है और जो भी सुविधाएं हमारे पास होती हैं उनको हम बता देते हैं। उसमें से चुनने के लिए उनको छूट दे दी जाती है। इसमें से वो जो भी सुविधा चुनना चाहें वो सुविधा चुन सकते हैं और जो भी वो उनके तरीके होते हैं परिवार कल्याण के, उसके फ़ायदे और नुकसान उनको समझा दिए जाते हैं और उसके आधार पे वो परिवार जो है वो अपने स्थिति के अनुसार जो भी साधन अपनाना चाहे उसको अपनाता है। इसमें 21 तारीख को सपोज करिए अगर अवकाश का दिन होता है तो फिर अगला जो भी कार्य दिवस है उस दिन वो
प्रोग्राम बनाया जाता है। किस तरीके से मतलब किस तरीके से रहेगा, पहले तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज या क्या? ये प्रोग्राम जो है सभी जो हमारे संवर्धक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे मनाया जाता है और सभी जिला अस्पतालों में पुरुष नसबंदी शिविर लगाए जाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पहले से ही जो हमारे पुरुष नसबंदी के शल्यक हैं उनकी ड्यूटी पहले से लगा रखी है। और कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि अगर किसी ज़िले में कोई शल्यक उपलब्ध नहीं होता है तो हमें दूसरे ज़िलों से भी शल्यक मंगाना पड़ जाता है। जैसे अभी पिछले सोमवार को भी, पिछले 21 तारीख को हमारे डॉक्टर राम बिहारी जो है वो ईटा में पुरुष नसबंदी के लिए गए थे और वहाँ पे भी वो वहाँ का शिविर अटेंड करके आए थे। वहीं कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना भी है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, जाँच भी? कोरोना काल में चूँकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी सभी चीज़ें, सारी सुविधाएं धीरे धीरे खोल दी गई हैं और ये परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है ये इस वर्ष में 7 महीने निकल गए, 7-8 महीने निकल चुके हैं, 4-5 महीने बाकी हैं और जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको भी हमें पूरा करना है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए देते हैं और इसमें सभी जो भी लाभार्थी हैं उनका हम एंटीजन टेस्ट पहले से करा लेते हैं और अगर उसमें जो भी उसका नतीजा होता है उसके अनुसार ही उसको सुविधाएं देते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तस्वीर महल स्थित एक पार्क में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, महिला और बच्चियों पर बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब है, जिससे महिला और बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं जनपद में क्राइम भी चरम सीमा पर है। ऐसे में सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया तो जनता सरकार को आने वाले चुनाव में जवाब देगी। और वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यदि इसी तरह से अपराध बढ़ता रहा और ना रुका तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका और किस संदर्भ में यहाँ पे आज जो है धरना प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी का? मेरा नाम मोनिका थापर है, पूर्व मेयर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से थे। हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन जो दिया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर गांव, हर प्रदेश में, शहरों में इस तरीके की लड़कियाँ अपने घरों से सुरक्षित निकलती हैं, लेकिन बाहर जाके उनके साथ बलात्कार या कुछ और घटनाएँ हो जाती हैं। अभी आपने देखा हाथरस में किस तरीके की घटना हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, हम उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारी मांग ये है कि हर गली, हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं उन लोगों को पकड़ा जाए और क्या कहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। आज यहाँ किन संबंधों को लेकर आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन और ये ज्ञापन दे रहे हैं? आपने देखा है जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। बलात्कार होने के बाद उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही और ये तक हो रहा है कि उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ रही है। इस शर्म से बचने के लिए हमारी महिलाएं अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। चाहे आप लखनऊ देख लीजिए, फैज़ाबाद देख लीजिए, अपने बराबर में हाथरस में देख लीजिए किस तरीके से अत्याचार खासतौर से महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं। हम उसी के विरोध में आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये एक ज्ञापन लेकर आए हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगाए गए हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी सीसी कैमरे लगाए जाएं और जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम किया जाए और महिलाओं के लिए मार्शल का इंतजाम किया जाए। हम इस बात को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं। सरकार द्वारा अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो आम आदमी द्वारा अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगें अगर पूरी नहीं करते हैं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि आने वाला वक्त 2022 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वही सुविधाएं जो दिल्ली के अंदर दी जा रही हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो सुविधा हो बस के अंदर फ्री सर्विसेज का हो और चाहे जिस तरीके की सुविधाएं आम नागरिकों को वहाँ दी जा रही हैं, वही सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश के अंदर दिलवाने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।